नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। घर में दरिद्रता लाती है या 7 आदतें। दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है। जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में प्रवेश क्यों करती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। आइए जानते हैं घर में कौन सी आदतें दरिद्रता लाती है। नंबर 1, अगर घर के दरवाजे को खोलते या बंद करते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर की आवाज़ आती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। नंबर 2, घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है? इसका मुख्य कारण है गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उनका पीठ घर की तरफ हो जाता है। पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए जब आप गणेश जी के पीठ को घर की ओर करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 3, यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें। नंबर 4, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया है या छोटा हो गया है तो उसने दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी, लेकिन यदि आपके झाड़ू से शीख बाहर निकल रही हो या आपके झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंक टूट कर बाहर निकलता है तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना, टूट कर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को बदल दे अथवा उसे मजबूती से बांध दे। नंबर 5, घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाला होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाला होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। नंबर 6, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। शास्त्रों में बताया जाता है पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति
से नहीं रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, घर की नल से टप टप आवाज़ आना। यदि आपके घर के नल खराब है और हमें इसमें हमेशा पानी लीक होता है जिसके गिरने से टप टप की आवाज़ आती है, इसे अशुभ माना गया है जो नकारात्मक ऊर्जा के संचार करती है जिससे आपके घर में दैत्यता का वास होता है। इसीलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज़ आती है तो आप इसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर की नल से पानी का टपकना दैत्यता की निशानी है। नंबर 8, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है वे हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान वंचित रह जाता है, जिससे घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दैत्यता का वास होता है। नंबर 9, दान नहीं करने के कारण। जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दैत्यता प्रवेश करती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और अन्न दान करें। नंबर 10, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दैत्यता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दैत्यता का प्रवेश होता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन ना करें। नंबर 11, अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण घर में धन की कमी होती है और सफलता पर प्राप्ति में अड़चनें आती है। नंबर 12, किसी को अगर उधार पैसे देना है या लौटाना है तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन जाता है। नंबर 13, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 14, हम इन दिनों अपने घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्पर्स पर आश्रित हो गए हैं। कई बार उनके नहीं आने पर घर में कचरा बना रहता है। इस कारण से या किसी भी और कारण से यदि घर में कूड़ा कचरा और साफ सफाई नहीं है तो वहाँ संपन्नता नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद प्रिय है और गंदगी वाले स्थान पर उनका वास नहीं होता है। नंबर 15, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसीलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरे तो इसे उल्टा करके रख दे। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ काम जिसे करने से आप कंगाल भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।